हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ राना मुबशिर। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है एक आंसर की क्यूरी है कि हेजिंग से रिलेटेड ना। तो हेजिंग कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे हम हेजिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखें, हेजिंग जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टूल है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, हेज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन हेज को से निकलना प्रॉफिट के अंदर, मतलब हेज आपने कर लिया या आपने एसएल हिट करवा लिया, टेक्निकली जो है ना ये एक ही चीज़ है। ठीक है, हेज कर लिया, लॉस बियर कर लिया, बिल्कुल एक ही चीज़ है, सिर्फ सेंटिमेंट्स का फ़र्क होता है। क्योंकि जब भी आपने उस हेज को तोड़ना है तो आपने एक समझें कि आपने एक नई एंट्री लेनी है, और वो एक ऐसी एंट्री होनी है जिसने आपको अपनी तरफ से प्रॉफिट भी देना है, और फिर मज़ीद उसने वो जो एंट्री आपने आपकी लॉस में चली गई है उस एंट्री को भी उसने कवर करना है। ठीक है ना, तो हेज बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अब हेज करने का जो रूल है सिंपल, वो ये है कि जिस पैटर्न पे जिन रीजंस की बिहाफ पे आपने कोई ट्रेड ली है, तो वो रीजंस अगर ख़त्म हो गई हैं तो आपने एसएल हिट कर लेना है अपना। अगर एसएल नहीं हिट करना चाहते तो आपने उसको अकाउंट को अपने हेज कर लेना है। ठीक है, अब लोग हेजिंग के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हेज कर लिया, अब हेज को तोड़ना है। ठीक है, तो जैसे ही हेज वाली ट्रेड जो है वो कुछ डॉलर्स प्रॉफिट पे जाती है, तो प्रॉफिट पे तो राइड करना ही नहीं है ना हमने, ये तो हमारा रूल है। तो जैसे ही वो ट्रेड जो है वो थोड़े से प्रॉफिट पे जाती है तो उस प्रॉफिट को वो बुक कर लेते हैं, और मज़ीद जो है उस ट्रेड से लॉस लेना शुरू कर लेते हैं, जो एक ट्रेड ऑलरेडी लगी हुई है जो आपकी लॉस में जा रही है। ठीक है, तो हेजिंग जो है, एक तो ये जहन बना लें कि हेजिंग छोटे बफर पे करनी है। बफर मतलब छोटे एरिया में करनी है आपकी। जैसे ही एक ट्रेड लॉस में जाना शुरू हो गई है, तो वो जैसे ही कोई 40-50 पिप लॉस के ऊपर जाती है, तो जो आपके एसएल का एरिया है वहीं पे आप उसे हेज कर लें। अमूमन गलती क्या की जाती है कि एसएल के एरिया को क्रॉस करके जब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली जाती है, और आपका अकाउंट अबाउट टू वॉश होता है, उस एरिया पे जाके आप हेज कर रहे होते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बफर मिल जाता है उस ट्रेड को मूवमेंट का, जिसके अंदर वो मूव करती रहती है और आपका हेज टूट ही नहीं पाता, और इन द एंड आप अपने पेशेंस को लूज करते हुए उस ट्रेड से जो है, दोनों ट्रेड से आप लॉस के अंदर एग्जिट लेते हो, एक से नहीं दोनों से फिर लॉस में आप एग्जिट लेते हो। या अकाउंट तो नहीं खैर हेजिंग में वॉश होता, बट ये है कि वो आपकी इक्विटी को ले ही जाता है तकरीबन। ठीक है, तो हेज करना है ना, तो आपने एसएल के एरिया पे हेज करना है, छोटे बफर पे हेज करना है, ताकि वो किसी भी एक साइड से आपको वो जल्दी एग्जिट दे। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जब आपने दोबारा उस हेज को तोड़ना है, तो उस हेज को आपने किसी रीजन की बिहाफ पे तोड़ना है, किसी नए पैटर्न पे तोड़ना है। कि अगर आपने सेल की एंट्री आपने लिया और वो आपके अगेंस्ट चली गई है, तो दोबारा आपने कैलकुलेट करना है कि अब दोबारा सेल की एंट्री कहाँ बनती है। वो पैटर्न, जो पैटर्न पहले बना था, ठीक है, जिस पैटर्न की बिहाफ पे आपने ट्रेड ली थी, वो पैटर्न ऊपर जाके अब दोबारा कब बनता है। ठीक है ना, तो पैटर्न टू पैटर्न हेज तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैटर्न पे ट्रेड ली, वो पैटर्न जो है वो फेल हो गया और अब आपको अपना अकाउंट हेज करना पड़ा, और हेज करने के लिए हेज को तोड़ने के लिए आपने जस्ट देखा कि जी अब हेजिंग वाली जो एक पर्टिकुलर ट्रेड है वो आपकी इतने 40-50 डॉलर, $100 आपके वो पॉजिटिव के अंदर आ गई है, तो आपने बस सिर्फ अमाउंट देख के और उसको आपने हेज को आपने तोड़ दिया, और उसके बाद मजीद वो आपका अकाउंट लॉस ही में जाता गया। ऐसा नहीं, पैटर्न, जिस पैटर्न पे आपने ट्रेड लगाई है वापस उस पैटर्न के बनने का आपको इंतजार करना है, चाहे उसके लिए आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ता है या एक महीना। ठीक है, तो सिंपल ये हेजिंग का एक रूल है कि छोटे बफर पे आपने हेज करना है, बफर को आपने ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, और जिस पैटर्न के फेलियर पे आपने हेज को किया था, उसी पैटर्न के दोबारा बनने पे आपने हेज को तोड़ना है। ठीक है जी, तो और भी कोई क्यूरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313701166। कोई भी आपकी क्यूरी है आप आंसर करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी क्यूरीज को आंसर करने की कोशिश करूँगा। और स्पेशली वो लोग जिनके अकाउंट्स फंसे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग तो शुरू कर लेते हैं, नई कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, अकाउंट फंस जाते हैं, एग्जिट समझ नहीं आता कैसे एग्जिट लेना है। तो वो हजरात जिनके अकाउंट बुरी तरह से फंस चुके हुए हैं और वो अकाउंट से रिकवर करना चाहते हैं अपने, तो वो हजरात भी लाजमी रब्ता करें, मैं उनको प्रॉपर कंसल्टेंसी देने की कोशिश करूँगा।
कि वो अपने अकाउंट्स को किस तरह से बचा सकते हैं और अपनी डूबी हुई अमाउंट जो है समझें वो किस तरीके से फॉरेक्स से बाहर निकालनी है, तो उसके लिए भी मैं स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूँगा। तो सिंपल आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।